मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज आपकी वर्कशीट नंबर आई है 40 से अच्छे से लेबल कीजिए, डेट डालिए, क्लास, सब्जेक्ट, अपना नाम, अपने टीचर का नाम लिख लीजिए। आज आपका जो अध्याय चल रहा है चैप्टर 5 है, इसमें हम पढ़ रहे हैं उद्योगों के बारे में। उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले कारक, यानी कि कोई जो उद्योग है, कोई जो फैक्ट्री है, उसको कौन सी चीज़ें प्रभावित कर सकती हैं ठीक है, उस पे अच्छा या बुरा असर डाल सकती हैं। तो यहाँ लिखा उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले कारक ये हैं। नंबर 1, सरकारी प्रोत्साहन, यानी कि जब सरकार की तरफ से उन्हें प्रोत्साहन दिया जाए, उनको मोटिवेट किया जाए कि हाँ भाई ये काम होना चाहिए। बाज़ार, जब बाज़ार में उस चीज़ की डिमांड हो, है ना। परिवहन के साधन भी होने चाहिए, पैसा भी होना चाहिए, है ना। श्रमिकों की उपलब्धता भी होना चाहिए, तभी तो काम अच्छे से हो पाएगा। अगर काम करना है तो मैं ये सारे फैक्टर्स होना बहुत ज़रूरी हैं, है ना। आपके जल स्रोत अच्छे होना चाहिए। भाई कोई भी काम हो उसमें आपको इन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। सबसे पहले कच्चे माल की उपलब्धता होनी चाहिए, उसके बाद उपयुक्त भूमि होनी चाहिए, है ना। भाई कच्चा माल होगा, भूमि होगी, तभी तो हम फैक्ट्री डालेंगे। फिर वहाँ पानी भी हो आपस में, ताकि हमारे जो भी काम है पानी से संबंधित वो आसानी से हो सके। फिर श्रमिक हो, अगर हम फैक्ट्री डाल दें, सब कुछ कर ले, काम करने वाले लेबर वर्कर ही नहीं होंगे तो हम क्या करेंगे, है ना। और पैसा होना भी बहुत ज़रूरी है। अगर हमारे पास पैसा ही नहीं होगा तो हम उनकी सैलरी, उनकी वेजेस कैसे देंगे, है ना। फिर माल जब बन जाता है तो उसे मार्केट में, बाज़ार तक जाने के लिए वाहन चाहिए, है ना। अगर वाहन नहीं है, परिवहन सुविधा नहीं है तो बाज़ार तक नहीं पहुंचेंगे, और अगर बाज़ार नहीं है तो इसका कोई फ़ायदा ही नहीं है। तो ये सारे एक दूसरे से इंटरकनेक्ट होते हैं और यही सब चीज़ें जो है उद्योग को प्रभावित करती हैं। तो देखिए यहाँ लिखा हुआ है, उद्योग उन्हीं स्थानों पर केंद्रित होते हैं जहाँ कच्चे माल की उपलब्धता हो, उपयुक्त भूमि हो, जल की आपूर्ति हो, श्रम हो, शक्ति हो, पूंजी हो, परिवहन हो और बाज़ार आसानी से उपलब्ध होते हैं। आगे बात समझ में, कि जहाँ पे ये सारी चीज़ें आसानी से अवेलेबल हों, बाज़ार उन जो आपके उद्योग होते हैं वो वहीं लगाए जाते हैं। अब अगर आप बहुत दूर लगा लेते हैं बाज़ार से, या ऐसी जगह लगा लेते हैं जहाँ पानी नहीं है, तो वहाँ फिजूल का खर्चा आपका बढ़ जाता है। मतलब कि भाई पानी आपको चाहिए, अब आपका, अगर आपने यहाँ फैक्ट्री डाली और यहीं से नदी बह रही है तो पानी आपके लिए ईजी है ना। अब आपने फैक्ट्री यहाँ डाली और नदी यहाँ बह रही है, तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, पानी यहाँ से लाना पड़ेगा, है कि नहीं। और ऐसे सिचुएशन में क्या होगा, आपकी जो लागत है वो अधिक हो जाएगी, ठीक है। कभी कभी सरकार कम दाम पर विद्युत उपलब्धता, यानी कि बिजली दे देती है। कम लागत पर परिवहन सुविधा, यानी कि परिवहन की सुविधा भी दे देती है, और अन्य अवसंचारण जैसे प्रोत्साहन प्रदान करती है। यानी कि जो आपकी गवर्नमेंट होती है वो थोड़ी थोड़ी हेल्प कर देती है कि ठीक है चलो, बिजली सब लोग 10 रुपये यूनिट दे रहे हैं, तुम 7 रुपये दे देना, है ना। या फिर आपकी जो लागत है वो थोड़ी कम कर देती है। ये सारी चीज़ें इसमें होती हैं, ताकि पिछड़े क्षेत्रों में भी उद्योग स्थापित किए जा सके। यानी जो ऐसी जगहें जहाँ पे फैक्ट्रीज़ नहीं है, वहाँ पे भी फैक्ट्रीज़ डाली जा सके। फैक्ट्री डालने से बहुत सारे फ़ायदे होते हैं, चाहे वो पढ़े लिखे हों, चाहे वो बिना पढ़े लिखे लोग हों, सबको नौकरी के अवसर मिलते हैं, है ना। अब यहाँ लिखा है, इस औद्योगिकरण से रोजगार में वृद्धि के साथ साथ नगरों और शहरों का विकास एवं वृद्धि भी होती है। यही बात आगे जो भी मैंने आपको बताई है, कि इससे रोजगार भी मिलता है, लोगों को जॉब वैकेंसीज निकलती हैं, चाहे पढ़े लिखे हों, चाहे बिना पढ़े लिखे हों। और इसी के साथ साथ जो आपका नगर और शहर है उसका भी विकास होने लगता है, लोग आना जाना शुरू करते हैं, लोगों की तरक्की होने लगती है, ठीक है। अब बात करते हैं औद्योगिक तंत्र की। तो औद्योगिक तंत्र के जो है वो मेन 3 भाग होते हैं। निवेश, सबसे पहले आपको पैसा लगाना होता है, फिर उसके बाद आपका कच्चा माल, ये सारी चीज़ें काम होती है, और उसके बाद लास्ट में आपको जो भी आपने करा है वो सब आपको मिल जाता है कैसे होता है चलिए देख लेते हैं। औद्योगिक तंत्र में निवेश, परिक्रम और निर्गत शामिल है। निवेश में कच्चा माल, श्रम और भूमि की लागत जैसे जल की उपलब्धता, परिवहन, विद्युत और अन्य अवसंचालन शामिल है। यानी इसके अंदर सारा खर्चा है एक तरह से, ठीक है। और परिक्रम में कई तरह के क्रियाकलाप शामिल हैं जो कच्चे माल को क्या करते हैं, परिष्कृत माल में परिवर्तित करते हैं। यानी इसमें फैक्ट्री से रिलेटेड काम हो गए। इसके बाद बोलते हैं निर्गत, अंतिम उत्पादन है, अंतिम उत्पाद और इससे अर्जित आय है। यानी कि इससे क्या होता है कि लास्ट स्टेज है और यहाँ से फिर आपको पैसे मिलने लगते हैं। जैसे कि सूती वस्त्र उद्योग के संदर्भ में कपास, मानव श्रम कारखाने और
परिवहन लागत निवेश हो सकता है, जबकि परिक्रम में क्या हो सकता है, उठाई कटाई बुनाई, है ना, ये सब इसके परिक्रम में आ सकते हैं। रंगाई छपाई जो भी हो, और अतः में उसको क्या करना है, उसको परिक्रम उत्पादन को कमीज जिसे आप पहनते हैं वो आपका क्या कहलाता है, निर्गत कहलाता है। आई बात समझ में? उदाहरण से आपको समझाया कि अगर मान लीजिए उदाहरण के तौर पर आपने एक सूती वस्त्र का उद्योग करा, तो इसमें निवेश में क्या आएगा, इसमें निवेश में आपका कपास, मानव श्रम, कारखाने, परिवहन लागत, ये सब आएगा। इसी में परिक्रम में क्या होगा, फिर आप अब जब आपका ये सब हो के आपका जो कपास है वो क्या बन गया, कपड़े की तरह बन गया। तो अब इसको देखिए क्या है, इसकी उठाई कटाई बुनाई है, पकाना, काटना, फिर कपड़े की तरह बुनना, उसमें रंगना या उसे छपाई करना, जो भी है वो सब उसमें आ गया। और लास्ट में जो निर्गत है उसमें क्या होगा आपका, जिसमें आपका रेडी हो जाएगा सामान। ठीक है, अब यहाँ देखिए प्रश्न उत्तर दिए गए। यहाँ लिखा है उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, लिखिए। तो यहाँ भी हम पढ़ के आए कि कितने कारक है, वही हमें यहाँ मेंशन करने। चलिए आंसर देखते हैं। तो देखिए बच्चों, ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं, अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं कि किस तरह से जो उद्योग होते हैं उनके अवस्थिति को प्रभावित करने वाले कारक क्या क्या हैं, कि कौन सा उद्योग किस जगह पे बनेगा, इसको हमने अच्छे से डिस्कस कर लिया है कि ये सारी चीज़ें होना बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो अब आप लोग चाहें तो इसी तरह से ये फ्लो चार्ट ऐसे ही बना के भी लिख सकते हैं, और अगर चाहें तो पॉइंट नंबर 1 2 3 करके भी लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ लिखा हुआ है उद्योग तंत्र से आप क्या समझते हैं, उद्योग तंत्र है क्या। चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो देखिए आप इसको लिख सकते हैं कि भाई औद्योगिक तंत्र में निवेश, प्रक्रमण और निर्गत 3 चीज़ें शामिल हैं। अगर आप चाहें तो सिंपल सा इतना आंसर भी लिख सकते हैं, लेकिन अगर ये लेंथी क्वेश्चन आता है यानी 3 नंबर में आता है, तो आपको इसे एक्सप्लेन भी करना पड़ेगा कि ये कैसे काम करते हैं, निवेश में क्या क्या चीज़ें शामिल की जाती हैं, या प्रक्रमण में क्या क्या चीज़ें शामिल हैं, और निर्गत किसे कहते हैं। ठीक है, तो भी ये सब डिटेल में मैंने आपको समझा ही दिया है, तो आप लोग इसे लिख लेंगे। आखिरी क्वेश्चन लिखा है आपके द्वारा प्रयोग में लाई जाने वाले किन्हीं 5 वस्तुओं में निवेश की सूची बनाइए। यानी कि जो आपने कोई 5 वस्तुएं जो आप यूज़ करते हैं उसकी निवेश की सूची बनानी है। अब निवेश क्या है, कंफ्यूज मत होइएगा कि कच्चा माल क्या लगेगा उसमें, है ना। जो 5 वस्तुएं आप यूज़ कर रहे हैं उसका कच्चा माल क्या होगा, उसमें श्रम कैसा होगा। ठीक है, तो आपको बस कच्चे माल की एक तरह से सूची बनानी है, क्योंकि देखिए श्रम, जल, भूमि ये तो सब में लगभग सेम ही होती हैं। ठीक है, कच्चे माल थोड़े से अलग होते हैं। चलिए इसका आंसर देख के वीडियो फिनिश करते हैं। इसका आंसर यहाँ से लिख सकते हैं कि भाई आटा जो है वो गेहूं से बनता है, कपड़ा जो है वो कपास से बनता है ना, या कागज़ जो है वो आपकी पेड़ की लुगदी से बनता है, चावल जो है वो धान से बनता है, और लकड़ी के लिए कुर्सी जो है उसके लिए लकड़ी चाहिए होती है जो हम पेड़ से लेते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग कर सकते हैं। चलिए तो अच्छी वीडियो को हम यही खत्म करते हैं। अच्छी वर्कशीट में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।